नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 7 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। शालिग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहती है। कार्तिक मास में जो शालिग्राम शिला के दर्शन करता है, उसे मस्तक झुकाता है, स्नान कराता है और उसका पूजन करता है, वह कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गोदानों का फल पाता है। महादेव जी अपने पुत्र कार्तिकेय जी से कहते हैं, बेटा, जो पुरुष सदा भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला का चरणामृत पान करता है, उसके गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन शालिग्राम शिला का पूजन करता है, उसे न तो यमराज का भय होता है और न मरने और जन्म लेने का ही। भगवान स्वयं बताते हैं कि करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा का जो फल होता है, वह शालिग्राम शिला के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जिन लोगों ने मृत्यु लोक में आकर कार्तिक मास में भी शालिग्राम पूजन नहीं किया, वह मुझसे द्वेष करने वाले प्राणी हैं। उन्हें तब तक के लिए नरक में रहना पड़ता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु समाप्त नहीं हो जाती। अतः भक्ति भाव से शालिग्राम शिला को नमस्कार मात्र करने वाले प्राणी नरक में प्रवेश नहीं पा सकते। अन्य सभी शुभ कर्मों के फल का तो माफ है, परंतु कार्तिक मास में शालिग्राम पूजन करने से जो फल मिलता है, उसका कोई माप नहीं है। जो शालिग्राम के जल से अपना अभिषेक करता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान कर लिया। विशेषतः कार्तिक मास में शालिग्राम शिला के सम्मुख स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर लेता है। जो नारी प्रतिदिन शालिग्राम शिला रूप भगवान विष्णु को नमस्कार कर गृहस्थी के कार्य आरंभ करती है, वह 7 जन्मों तक विधवा नहीं होती। अतः सदा सुहागन के रूप में प्रतिष्ठित रहने के लिए यह पूजन बड़े ही महत्वपूर्ण है। कार्तिक मास में शालिग्राम भगवान की कहानी प्रतिदिन सुननी चाहिए। इसके अलावा देवउठनी एकादशी पर जब हम तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु जी के साथ कराते हैं, तो शालिग्राम स्वरूप के साथ ही विवाह किया जाता है और शालिग्राम भगवान की कहानी सुना जाता है। तो सुनते हैं शालिग्राम भगवान की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह प्रतिदिन शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। एक बार कार्तिक का महीना आया। गांव के बहुत सारे लोग कार्तिक स्नान के लिए जाने लगे। बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं भी गांव वालों के साथ गंगा स्नान कर आती हूँ। बुढ़िया माई को ध्यान आता है कि मेरे शालिग्राम भगवान को कौन रखेगा, उनका देखभाल कौन करेगा। यह विचार करके बुढ़िया माई पड़ोसन के पास जाती हैं और कहती हैं, मैं 1 महीने के लिए गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ, तब तक तुम मेरे शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा करती रहना, तुम अपने पास रख लो। तब पड़ोसन तैयार हो जाती है और बुढ़िया माई से पड़ोसन पूछती है कि किस तरह से शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा किया जाता है। तब बुढ़िया माई कहती हैं कि सवेरे उठना तो इनको भी उठा देना, नहाने के बाद इनको भी नहला देना और फूल तुलसी पत्ता चढ़ा देना, चंदन लगा देना। फिर जब दूध गर्म करना तो दूध का भी भोग लगा देना और दोपहर में रसोई में जो भी बनाना उसका भी भोग लगा देना और शाम को दिया जला देना और रात में सुला देना। इतना बताकर बुढ़िया माई शालिग्राम भगवान को पड़ोसन को देकर गंगा स्नान के लिए चली जाती हैं। पड़ोसन सुबह उठकर बुढ़िया माई के बताए अनुसार शालिग्राम भगवान को जगाती है, फिर स्नान कराती है, चंदन फूल और तुलसी पत्ता चढ़ाती है, दूध गर्म करके दूध का भोग लगाती है, फिर दोपहर में खाना बनाती है। एक थाली में खाना निकालकर शालिग्राम भगवान को भोग लगाने के लिए ले जाती है। तब पड़ोसन देखती है कि दूध तो भगवान जी पिए ही नहीं हैं, दूध तो वैसा ही पड़ा है। तब पड़ोसन सोचती है कि क्या पता खाना खाने के बाद दूध पीते हों। फिर पड़ोसन खाना का भोग लगा देती है और कहती है, हे प्रभु, दूध पी लीजिए और भोजन जीम लीजिए। फिर पड़ोसन अपना काम करने लग जाती है। कुछ समय के बाद फिर आती है देखने भगवान जीमे कि नहीं, ताकि मैं भी जीम लूं। हाथ जोड़कर देखती है कि दूध और खाना वैसा ही रखा है। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर बोलती है कि हे प्रभु जी, दूध पी लीजिए और जीम भी लीजिए, आप जीमोगे तभी तो मैं भी जीमूंगी।
थोड़ी देर के बाद फिर वापस आती है, फिर वही बात कह के वापस चली जाती है। फिर आती है तो देखती है ना तो भगवान दूध पी रहे हैं और ना ही खाना खा रहे हैं। अब पड़ोसन चिंता में पड़ जाती है और सोचती है कि आज तो पहला ही दिन है, बुढ़िया माई आएंगी तो क्या कहेंगी, कहेंगी कि तुमने तो मेरे भगवान को दुबला पतला कर दिया। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है कि जिम लो, आप जिमोगे तभी तो मैं भी जिमूंगी। पर भगवान तो जिमते ही नहीं, वह भी भूखी बैठी रहती है। यही करते करते शाम हो जाती है। शालिग्राम भगवान सोचते हैं कि अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो यह जिमेगी नहीं और मर जाएगी, फिर इसके हत्या का पाप मुझे लगेगा। फिर भगवान आते हैं और पड़ोसन के घर का भोजन जिमते हैं। अब तो हर रोज यही होता था। ऐसे ही करते करते कई दिन हो गए। एक दिन भगवान ने कहा, मैया आज मैं बैकुंठ लोक घूमकर आता हूँ। पड़ोसन ने कहा, नहीं प्रभु, अब कुछ ही दिनों की बात है। भगवान कहते हैं मैं शाम को आ जाऊंगा। फिर पड़ोसन मान जाती है। अब रोज यही होता। सुबह भगवान जिमकर बैकुंठ लोक को चले जाते और शाम को वापस आ जाते। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। उधर बुढ़िया माई भी गंगा स्नान करके वापस अपने घर आ गई। फिर बुढ़िया माई पड़ोसन के पास जाती है। फिर पड़ोसन से कहती है, ला मेरे शालिग्राम भगवान को मुझे दे दे, मुझे बहुत दिन हो गए हैं, दर्शन नहीं किया है। पड़ोसन ने कहा, अभी भगवान जी बैकुंठ लोक गए हैं, शाम को आएंगे तब आप ले लेना। बुढ़िया माई के कुछ भी समझ में नहीं आता है और कहती है, तुम मेरे भगवान को अभी के अभी दे दो। उनके बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पड़ोसन बोलती है, इस बुढ़िया माई को समझाओ, जैसे 1 महीना दर्शन नहीं किया वैसे ही शाम तक और इंतजार कर ले, थोड़ी सी सब्र कर ले। शाम को शालिग्राम भगवान आएंगे तो मैं खुद ही इसे दे दूंगी। यह बात सुनकर सबके समझ में कुछ नहीं आता कि पड़ोसन क्या बोल रही है। बुढ़िया माई तो बहुत गुस्से में थी और वहीं बैठ जाती है। शाम हो जाती है और भगवान जी बैकुंठ लोक घूमकर आ जाते हैं और मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। जैसे ही पड़ोसन देखती है कि शालिग्राम भगवान आ गए, तब बुढ़िया माई से कहती है, अब आकर ले जाओ अपने भगवान को। बुढ़िया माई कहती हैं कि अब तक कहाँ छुपाई थी, अब क्यों दे रही हो? वह तो एक पत्थर के हैं, वह कैसे आ जा सकते हैं? तब पड़ोसन के समझ में आ जाता है कि वह भगवान के साक्षात दर्शन पाई है। तब पड़ोसन भगवान के आगे हाथ जोड़ती है कि आप बुढ़िया माई को भी दर्शन दीजिए, नहीं तो यह मुझ पर झूठा आरोप लगाती रहेगी। तब भगवान बुढ़िया माई को भी दर्शन देते हैं। बुढ़िया माई भगवान का दर्शन पाकर बहुत खुश होती है और पड़ोसन के पैरों में गिरने लगती है। कहती है, तुम्हारे पुण्य प्रताप से, तुम्हारे वजह से मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। हे शालिग्राम भगवान जी, जैसे आपने दोनों बुढ़ियाओं पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबको अपना दर्शन देना, सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले शालिग्राम भगवान की जय हो। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाया करता था। इससे उनका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए राजा का बेटा राजा से बोला, पिताश्री आप इस तरह से दान करना बंद कर दीजिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर घने जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए थे और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं था। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इनका सत नहीं रखा तो मेरे ऊपर से इनका विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिया और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे कि रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े, सुरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेंगी आए।
सत्य नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य के बल पर फिर से लक्ष्मी पास में आ ही जाती हैं। आओ नहा धोकर आंवले दान कर भोजन करते हैं। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालत इतने बिगड़ गए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनके पीठ पर मस्सा देखा। उसे देखकर वह सोचकर रोने लगी, ऐसा मस्सा मेरी सास के पीठ पर भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह बात सोचकर बहू रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर सास के पीठ पर गिरने लगी। रानी तुरंत उठी और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने बताया, आपके पीठ पर जैसा मस्सा है वैसा ही मेरे सास के पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। इतना सुनते ही रानी ने अपने बहू को पहचान लिया। रानी ने अपने बहू से राज्य का सारा हाल पूछा। बहू अपने सास को पहचानने के बाद क्षमा मांगने लगी। सास ने उसे समझाया कि दान धर्म करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू दोनों राजा रानी के साथ रहने लगे और अपने माता पिता के साथ वह भी आंवला दान करने लगे। हे भगवान जी, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका सत रखना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी अपनी कृपा सदा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक बुढ़िया माई थी। उनकी एक बछड़ी थी। उसका नाम कपूरनी था। एक बार कार्तिक का महीना आया। गांव के सारे लोग पुष्कर नहाने जा रहे थे तो बुढ़िया माई का भी मन हुआ कि वह गांव वालों के साथ कार्तिक मास में पुष्कर स्नान कर आवे। तब बुढ़िया माई ने पड़ोसन से कहा कि मेरी कपूरनी को चारा डाल देना, मैं पुष्कर नहाने जाना चाहती हूँ। तब पड़ोसन ने कहा, हाँ मैं डाल दूंगी। तब बुढ़िया माई ने कहा, समय समय पर चारा कपूरनी को डालते रहना और कुंडा में पानी भरकर उसके पास रख देना। इतना कहकर बुढ़िया माई पुष्कर स्नान करने के लिए चली गई। इधर पड़ोसन रोज कपूरनी को चारा डाल देती, पानी का कुंडा भर के रख देती थी। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं आया और कपूरनी को कुछ नहीं मिला। वह भूख से मरने लगी और पानी का कुंडा भी गिर गया। पानी का कुंडा गिरने से उसका स्नान हो गया। भूखों मरने से उसका वास हो गया और वह मर गई। उस दिन बैकुंठ चौदस थी, इसलिए वह बैकुंठ धाम को चली गई। इधर बुढ़िया माई पुष्कर नहाकर आई तो पड़ोसन से पूछा, मेरी कपूरनी कहाँ है? तब पड़ोसन बोली, वह तो मर गई। बुढ़िया माई ने पूछा, वह कितनी कार्तिक नहाई? पड़ोसन बोली, ज्यादा तो नहीं, एक बैकुंठ चौदस ही नहाई थी। बैकुंठ चौदस के स्नान से कपूरनी को राजा के घर राजकुमारी के रूप में जन्म मिला। इसलिए महीना भर न नहा सकें तो चौदस के दिन जरूर नहाना चाहिए, व्रत करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और कथा कहानी सुनते रहना चाहिए। हे भगवान जी, जैसे आपने कपूरनी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबको बैकुंठ लोक का वास देना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। राई दामोदर की जय हो। कार्तिक मास की जय हो। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था। उसकी दो रानियां थीं, एक सुहागन और दूसरी दुहागन। मतलब एक रानी को राजा बहुत प्यार करता था और उसे महलों में रखता था और दूसरी रानी से न बोलता था और न ही प्यार करता था। वह रानी महल के नीचे बने कमरे में रहा करती थी। बड़ी रानी सोचती थी कि राजा ने दूसरी शादी कर ली तो मेरा मान सम्मान कम हो जाएगा, इसलिए बड़ी रानी छोटी रानी के विरुद्ध राजा को भड़काती रहती थी। तो एक दिन राजा ने छोटी रानी को महल से निकाल दिया था
अब बड़ी रानी बहुत खुश रहती थी। छोटी रानी हमेशा पूजा पाठ, सत्संग, कीर्तन, हवन, व्रत करना, उपवास करना, कथा कहानी सुनना, भागवत कथा सुनना आदि धार्मिक कार्य किया करती थी। यह देखकर बड़ी रानी सोचती थी कि यह सब राजा को बस में करने के लिए करती होगी, इसलिए वह बहुत चिढ़ती थी। लेकिन राजा को इस बात की जरा भी खबर नहीं लगने देती थी और उसके विपरीत बातें किया करती थी। एक बार छोटी रानी हमेशा की तरह कार्तिक स्नान कर रही थी। वह रोजाना सुबह स्नान करके भगवान की पूजा पाठ, मंदिर की परिक्रमा व सारे पेड़ पौधों की पूजा अर्चना किया करती थी, जैसे केला सींचना, कदम सींचना, आंवला सींचना, बड़ पीपल सींचना, कल्प वृक्ष सींचना, तुलसी सींचना, इन सब की पूजा अर्चना करती थी और परिक्रमा करती थी। यह सब पेड़ पौधे गांव के बाहर लगे हुए थे। वह सुबह जल्दी उठकर सबकी पूजन करके दिया बाती करती व परिक्रमा करती थी। एक दिन बड़ी रानी ने उसे देखा तो उसने राजा से कहा कि वन के पूरे पेड़ पौधों को कटवा दो। उस समय कार्तिक का महीना चल रहा था। तब राजा ने रानी से कहा, जीव जंतुओं को बैठने और रहने की जगह जरूरी है। जीव जंतु कहाँ रहेंगे, वह रास्ते चलते इंसान विश्राम कहाँ करेंगे। लेकिन रानी ने जिद की तो राजा ने बिना विचारे ही सारे पेड़ पौधों को कटवा दिया। अब सब जीव जंतु, पशु पक्षी परेशान रहने लगे और छोटी रानी भी बहुत परेशान हो गई। वह उस जगह को छोड़कर कहीं दूर पेड़ पौधों की खोज में चली गई। वह सोच रही थी कि कहीं दूर जंगल में कोई तुलसी का पेड़ दिख जाए तो तुलसी सींचकर उसकी पूजा अर्चना करके परिक्रमा कर लूंगी। यह सोचते सोचते अपने घर से बहुत दूर निकल गई और विष्णु भगवान का ध्यान करती रही। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसको एक झोपड़ी दिखी और उसके बाहर एक बड़ा सा तुलसी का पौधा दिखा और पास में ही गंगा की धारा बह रही थी। वह यह सब देखकर बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि महल के नीचे भी अकेली रहती थी, उसी तरह यहाँ भी रह लूंगी। यहाँ पर सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके कुछ खा लूंगी। उसने गंगा के धारा में सुबह स्नान किया, तुलसी सींचा, परिक्रमा करी, विष्णु भगवान की पूजा करी। वह बहुत खुश हुई। भगवान ने अच्छा जगह दिखा दिया। वह वहीं पर रहने लगी। कुछ दिनों के बाद राजा शिकार खेलने गए। एक नौकर को साथ ले गए। अब राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। राजा को प्यास लग गई। उनका जी घबराने लगा। वह बहुत बेचैन हो गए, परेशान हो गए और सोचने लगे कि मैं इतना परेशान हो गया, बाकी के जीव जंतु और पशु पक्षियों का क्या हाल होता होगा। वह बहुत दुखी हुए और नौकर से बोले कि कहीं दूर तक देखो, 2 बूंद पानी मिल जाए और छाया मिल जाए तो जान बच जाएगी, नहीं तो आज जान ही निकल जाएगी। नौकर ने दूर तक नजर फैलाया तो वही रानी की झोपड़ी दिखी। वह राजा को घोड़े पर बैठाकर वहां ले गया और एक पेड़ के नीचे लिटा दिया। गंगा जी के धारा में से पानी पिलाया। रानी ने तुलसी के नीचे जो भोग लगाया था वह दोनों ने खाया और जल पीकर वहीं पर थोड़ी देर विश्राम करके फिर घर के लिए रवाना हुए। राजा को आश्चर्य हो रहा था कि इतनी दूर घने जंगल में किसने यह प्रसाद चढ़ाया होगा। यहाँ आकर कौन पूजा करता है, इतने घने जंगल में कौन रहता है। यह तो भगवान का ही चमत्कार था। यह सोचते सोचते राजा महल आ गया और जब रात को सोने गया तो राजा ने यह सारी बात रानी को बताई और कहा, तुम्हारे कहने पर मैंने जंगल के सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। आज तो मेरी जान निकल जाती। कहीं भी पेड़ पौधा विश्राम के लिए नहीं मिल रहा था। यह तो कोई भगवान का चमत्कार ही था जो मुझे एक पेड़ मिला, वहाँ पर गंगा की धारा मिली, नहीं तो आज मैं घर नहीं आ पाता। राजा ने रानी से पूछा कि तुमने हमारे लिए कोई पूजा पाठ, व्रत, उपवास किया था क्या, जिससे आज मेरी जान बच गई। रानी ने कहा, हमने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। राजा मन ही मन सोचने लगा, छोटी रानी ने हमारे लिए कोई व्रत उपवास किया होगा, उन्हें जाकर पूछते हैं। दूसरे दिन राजा छोटी रानी के झोपड़ी में गया तो वहाँ नहीं थी। राजा ने विचार किया कि छोटी रानी कहाँ चली गईं। राजा सोच में पड़ गए और लोगों को खोजने के लिए भेज दिया। लोग ढूंढते हुए उसी जंगल में पहुँचे। वहाँ
वहाँ छोटी रानी तुलसी जी की पूजा कर रही थी। नौकर ने आकर राजा को सारी बात बताई। राजा ने सारी बातें सुनकर खुद रथ लेकर रानी को लेने पहुंचा। राजा ने जाते ही रानी के पाँव पकड़ लिया और कहा कि हमारी गलती को आप माफ करना और राजमहल चलो। रानी ने राजा को उठाया और कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं। राजा ने बताया कि आपके वजह से ही मैं जिंदा खड़ा हूँ, वरना मैं तो मर जाता। रानी को राजा ने सारी बात बताई और बार बार रानी से क्षमा मांगने लगा। राजा रानी को लेकर राजमहल आ गया। पूरे नगरी में जय जयकार होने लगी। राजा छोटी रानी को महल में लाया और बड़ी रानी को देश निकाला दे दिया और कहा कि तुम खुद भी बुरी थी और हमें भी बुरा बनाती रही। आज तक मैं तुम पर विश्वास करता रहा। राजा ने बड़ी रानी को देश निकाला दे दिया और छोटी रानी को महलों में रख लिया और फिर रानी को 9वें महीने में एक सुंदर सा राजकुमार पैदा हुआ। राजा बहुत खुश हुआ। राजा रानी व देशवासी सभी सुख चैन से रहने लगे। राजा ने सब जगह पेड़ पौधे वापस से लगवा दिए। जगह जगह धर्मशाला व बावड़ी बनवा दिया। हर जगह पानी की व्यवस्था करा दी। फिर से आने वाले कार्तिक मास में दोनों ने जोड़े से 1 महीने व्रत उपवास किया और विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करी और उद्यापन करी। ब्राह्मण भोजन करवाया। सोना चांदी आभूषण अन्य धन गौ आदि सब कुछ दान किया। समय आने पर राजा रानी दोनों को वैकुंठ लोक का वास मिला। हे विष्णु भगवान, हे तुलसी माता, जैसे आप राजा और रानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, तुलसी माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु चूड़ी बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। राई अपने माँ से बोली, मुझे भी चूड़ियाँ चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजड़ी है, ले जा। बाजड़ी को भगवान ने फूंक मारी तो भूस उड़कर राई की आंखों में चले गए। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धारण करके वहां आ पहुँचे और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी के आंखों में भूस चला गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं भूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई। सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल पक्ष के 11 को विवाह निश्चित किया गया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी। सुनार के दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया गढ़ दे। सोनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हर दुकान पर गई और उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई। अब वह क्या करे। वह घर आई तो झोपड़ी महल में बदल गई। घर में आनंद उठा। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान ने बारात लाया। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ करा दिया। भगवान राई को लेकर द्वारका गए। राई महल में आनंद के साथ रहने लगी। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पीहर गई तो भगवान ने सोचा कि तीज भेजूं। 7 जड़ी की साड़ी, 7 हीरे मोतियों के हार रखे, 2 हंसों को बुलाया और बोले, सीधा राई के पीहर जाना और कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाकर कहा कि थोड़ा मोती चुन लो। हंस मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे रख दिए और पोटली हंस को दे दिया। हंस सारा सामान लेकर राई के पास गए तो राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली 5 अंगुलियों में कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तब भगवान राई को लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो राई दूर दूर जाए। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में जिमाई। भोजन में दही जरूर देती थी। एक दिन भगवान बिल्ली बनकर सारा दही खा लिया। अब राई दही कहाँ से लाए। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आए।
राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा सा दही दे दो। गुजरी बोली, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है तुम भगवान से नाराज हो। राई बोली, तुम्हें क्या मतलब, तू जा। गुजरी बोली, हम सखी जैसे हैं, मन की बात कहो तो मैं किसी से भी नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात बताई। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ। वह असली रूप में आ गए और बोले, यह कैसे हुआ? मैंने तो 5 जड़ी की साड़ी, 5 हीरों का हार भेजा था। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहाँ रुके थे? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके थे और कहीं नहीं रुके थे। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? तो वह बोले, आप हमारे महल नहीं पधारे इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमें प्रेम से बुलाती तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन राधा रुक्मण को और 11 दिन सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, जैसे आपने राधा रुक्मण, सत्यभामा और राई को मान दिया वैसे ही सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उनके दिन बहुत मुश्किल से कटते थे। एक दिन बेटी माँ से कहने लगी, माँ, गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी गणेश मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि बेटी, वहाँ बहुत भीड़ होती है, तुम कहीं गिर जाओगी। लेकिन लड़की ने माँ से कहा, नहीं माँ, मैं तो जाऊंगी, मुझे भी मेला देखने जाना है, सब लोग जा रहे हैं। लड़की ने बार बार माँ से आग्रह किया तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटी, तुम चली जाओ मेला देखने के लिए। लड़की मेला जाने के लिए तैयार होती है। तब उसकी माँ ने जाने से पहले उसे 2 लड्डू दिया और पानी दिया। माँ ने अपने बेटी से कहा, बेटी, एक लड्डू तू गणेश भगवान को खिला देना और उन्हें थोड़ा सा पानी पिला देना, और दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की लड्डू लेकर मेले में चली गई। लड़की ने मेला देखा, मेले में घूमने लगी। उसे बहुत मजा आ रहा था। शाम हो गया। सभी गांव वाले अपने अपने घर वापस आ रहे थे, लेकिन वह लड़की गांव वापस नहीं गई। लड़की मेले में से गणेश भगवान के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, एक लड्डू और पानी गणेश जी आपके लिए, और एक लड्डू और बाकी का बचा हुआ पानी मेरे लिए है। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैं इसका लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी उस लड़की से एक लड्डू लेकर खा लिए और पानी भी पी लिया। फिर गणेश जी उस लड़की से कहने लगे, मांगो, तुम क्या मांगती हो? तब लड़की मन में सोचने लगी कि मैं क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, या अपने लिए बर मांगू, खेत मांगू या महल मांगू। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। उन्होंने लड़की से कहा, तुम अपने घर जाओ, तुमने जो भी अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद लड़की अपने घर चली जाती है। तब लड़की की माँ पूछती है कि बेटी, तुम्हें इतनी देरी कैसे हो गई? सारे गांव वाले तो शाम को ही मेले में से लौट आए थे। बेटी ने कहा, माँ, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और अपने माँ को सारी बात बताई। देखते ही देखते जो लड़की ने मन में सोचा था वह सब कुछ मिल गया। गणेश भगवान की कृपा से लड़की के पास सब कुछ हो गया। अब माँ बेटी नित्य नियम से गणेश भगवान की पूजा आराधना और कथा कहानी का नेम निभाने लगी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब माँ बेटी पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों घर के मंदिर में गणेश जी और लक्ष्मी जी को बैठा रखा था। ब्राह्मण नित्य प्रति उनकी सेवा किया करता था, पूजा पाठ किया करता था। ब्राह्मणी भी भोजन बनाती, भोग लगाती। उनके वहाँ बस एक ही कमी थी कि दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करते थे।
ब्राह्मणी भोजन बनाती तो ब्राह्मण को कहती कि भोग लगा दो। ब्राह्मण कहता तू लगा दे, मैंने पूजा कर दिया है। सुलाने का समय होता तो, आरती का समय होता तो वह कहता तू कर दे, वह कहती तू कर दे, परंतु नोक झोंक के साथ दोनों कर लेते थे। कार्तिक का महीना था, दीपावली का दिन था। ब्राह्मणी ने भोजन बनाया और ब्राह्मण को कहा कि भोग लगा दो। इस बात से दोनों में नोक झोंक शुरू हो गई। गणेश जी लक्ष्मी जी से बोले, यह दोनों तो लड़ते बहुत हैं, हम किसी और के घर जाकर आसन ग्रहण करते हैं। दोनों चल पड़े। कुछ दूरी पर एक घर में पहुंचे तो देखा देवरानी और जेठानी आपस में लड़ रही हैं। घर का आंगन गंदा पड़ा है, जूठे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हैं, भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। लक्ष्मी जी बोले, यहाँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती। दूसरे घर गए, बहू सास से लड़ रही है, चौका बर्तन सब वैसा ही पड़ा है, भोजन पानी का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं है। तीसरे घर गए, वहाँ भी लड़ाई। ऐसे जहाँ भी जाते वहाँ कुछ ना कुछ उन्हें मिल जाता। लक्ष्मी जी बोली, गणेश जी घूमते घूमते काफी समय बीत गया, कहीं भोजन पानी नहीं मिला, चलो ब्राह्मणी के घर वापस चलते हैं। दोनों चल पड़े। घर के बाहर पहुँचे, अंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। द्वार खटखटाया, अंदर से ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं खोलती द्वार, पहले तो आप लोग चले गए, अब आप लोग क्यों आए हैं? वे बोले, ब्राह्मणी अब नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी बहुत ही होशियार थी, बोली, मैं नहीं मानती, आप दोबारा नहीं जाओगे, आप मुझे वचन दीजिए तभी मैं द्वार खोलूंगी। लक्ष्मी जी बोली, मांग, क्या मांगती हो? ब्राह्मणी ने कहा, अन्न दो, धन दो, लक्ष्मी दो, दूध कड़ावन दो, पूत पालन दो, सोने का आहार दो, कुल की आई बहू दो, हाथी घोड़ा दो, लाव लश्कर दो, 12 बरस की मेरी काया हो जाए और 16 बरस की मेरे ब्राह्मण की काया हो जाए, ऐसा वचन दो। लक्ष्मी जी बोली, जा ब्राह्मणी, तुझे यह सब कुछ प्राप्त होगा। ब्राह्मणी ने द्वार खोला। गणेश जी लक्ष्मी जी ने भीतर प्रवेश किया और ब्राह्मणी से कहा, तुमने मुझे ठग लिया, पर जा, तुझे सब मिलेगा। पर एक बात याद रखना कि आज के दिन यानी कि दीपावली की रात को अपने आंगन में पूजन कर चौमुखी दिया पूरी रात जलाना। मैं तेरे आंगन में 7 पीढ़ियों तक विराजमान रहूंगी। और यह कहकर गणेश जी और लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के घर में विराजमान हो गए। और गणेश जी लक्ष्मी जी की कृपा से ब्राह्मणी के घर 9 नित्य 12 सिद्ध हो गईं, यानी कि ब्राह्मणी के घर सुख समृद्धि के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी माता, जैसी कृपा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर करी वैसे ही सब पर करना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबका भंडार भरे रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।